हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गोकुल में इन दिनों कुंड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण गोकुल धाम में प्राचीन कुंडों की स्थिति बेहद खराब है। धार्मिक महत्व के लिए अपनी पहचान बताने वाले कुंड इन दिनों बुरी हालत में है। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी इन कुंडों की अनदेखी की जा रही है। धार्मिक रूप से यह कुंड बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि कई बार नगर पंचायत और अधिकारियों को कुंडों की दुर्दशा से अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। बाहर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और कुंडों की दुर्दशा देखकर उनकी भावनाएं भी आहत होती है। निवास है। अच्छा, और तो माँ आप देख सकते हो उतना अतिक्रमण हो रहा है और आने वाले तीर्थ यात्री भी उसमें आचमन होता था, आज वो जहरीला एकदम ऐसा पानी हो गया है कि उसमें देखा भी नहीं जाता है। इसकी सफाई क्यों नहीं होती है? और कई बार हमने लिखित में भी दिया है, सब जगह दिया है और कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। हर बार देख सकते हो आप, अवैध पुल सा बना हुआ है, पुल बना लिया है, अवैध दुकानें बनी हुई हैं, मार्केट पूरा तरीके से वो घेर रखा है कुंड। आज उसका शोधीकरण हो जाए तो इतना बढ़िया पुल वो बनेगा, वो कुंड, इसका कोई वो नहीं है। जो लोग इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं कि इस पर यह गलत काम हो रहा है, उन्हीं लोगों का इस पर गलत अतिक्रमण है, उन्हीं लोगों के इसमें सीवर पाइप डले हुए हैं। आज अखबार में भी आपने पढ़ी होगी। आज अखबार में हमने पढ़ा है कि इसमें ये अवैध काम हो रहा है, इसकी सफाई नहीं हो रही है। जो कार्रवाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों की ये हद का है, अतिक्रमण और ये पाइपलाइन इसमें गिरे हुए हैं। अगर इसकी सफाई कराएं तो रास्ता कहाँ हो करके किससे सफाई हम उसकी कराएं। हमने भी ये आगे भी कार्रवाई की, लेकिन अधिकारी लोग आते और रिश्वत लेकर के चुप बैठ जाते हैं। हमने लेखपालों से कहा कि आप हद का नक्शा को निकालिए और इसकी कार्रवाई करिए कि किसकी ज़मीन है, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ एक पतित पावन कुंड है जसोदा मैया का, जिसमें भगवान कृष्ण के छठी के कपड़े कभी धुले थे। सारे ब्रजवासी उसको दिखलाते हैं, पर उसमें इतनी गंदगी हो रही है कि यात्री देख कर ये कहता है कि ये क्या दुर्दशा है। इसके लिए प्रस्ताव भी आया था, पर सफाई नहीं हुई है। कर्मचारी कोई देखता नहीं है, किसी सरकारी आदमी को कुछ बात कहो तो वो हमारी बात सुनता नहीं है। और गोकुल धाम भगवान कृष्ण की कीड़ा स्थली बोला जाता है और अनेकों लोग उस पर कब्जा बनाए हुए हैं, जो कि यूँ कहते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं। और जो भगवान की खेले की भूमि थी उस पर सब पर दुकानें बनी हुई हैं। गोकुल में कुंडों की दुर्दशा को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित ने कहा कि हालत जरूर खराब है। कुंडों की सफाई के लिए जगह का भी अभाव है, जिसकी वजह से कई प्रकार की असुविधाएं सामने आ रही हैं। देखो, हमने तो अभी पहले भी ईओ साहब से कहा था, जो पहले ईओ थे, और उपमा पांडे जो एसडीएम थी, उन्होंने मौके का वो भी किया था, निरीक्षण किया था वहाँ जाके। और वहाँ ये पाया गया कि वो जो दुकानें हैं, वो लोग, ये दुकान वाले ये लोग कहते हैं कि ये सीनाजी टेम्पल बोर्ड की दुकान है, हमारे पास रसीदें हैं, और उसका वो विवरण हर समय दे देते हैं। और इसकी ज़्यादातर जानकारी तो हमारे से जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, हमसे ऊपर हैं, एसडीएम है, एडीएम है, उनको देखनी चाहिए, उनके कागज़ों की जांच पड़ताल करनी चाहिए और जो हकीकत हो वो जनता के सामने लाना चाहिए। बाकी का कुंड तो प्राचीन कुंड है और वहाँ भगवान के फरुआ धोए थे, और वो कुंड ऐसा है, दिव्य कुंड है, और जहाँ रोजाना हजारों तीर्थयात्री आते हैं। हमारा भी आत्मा ये दुख होता है कि हमारे यहाँ गोकुल का कुंड है और सफाई क्यों नहीं हो पाई? सफाई के लिए जगह नहीं है। जगह हम समरसेबल से सफाई कर सकते हैं, बाकी का मशीन जा सकता नहीं है, ट्रॉली वहाँ पहुँच सकती नहीं है, ट्रैक्टर जा सकता नहीं है, जेसीबी जा सकती नहीं है, पानी का कोई भी अगर मशीन हम मंगाएं वो जा सकती नहीं अंदर। तो उसका मुख्य कारण अतिक्रमण माना जाए, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। हाँ, उसके लिए अगर व्यवस्था कर दी जाए तो हम करने के लिए तैयार है। मजदूरों से काम होगा नहीं, हमने कर्मचारियों से बोला उनसे काम होगा नहीं, क्योंकि उनसे अगर काम कराएंगे तो कम से कम 1 साल में भी काम नहीं हो पाए।